मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, कमिश्नर हैदराबाद कमिश्नर से, रचागुंडा कमिश्नर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि नाहिदा कादरी सिर्फ झूठे केस बुक करती है। जजाक अल्लाह फाउंडेशन आप लोगों को याद होगा, उसका चेयरमैन जो नाहिदा कादरी को गलत बोला, मैं मानता हूं गलत बोला, लेकिन नाहिदा कादरी सुसाइड करता हूं बोल के पुलिस पे दबाव डाल के जजाक अल्लाह फाउंडेशन के ऊपर सुसाइड करके उसको फंसे। और चंद्रान गुट्टे के एसआई वेंकटेश साहब एफआईआर बनाए, ये नाहिदा कादरी शेख शायद से मिले हुए हैं। चंद्रान गुट्टे में एसआई हैं, बहुत अच्छे भी है। एक वेंकटेश एसआई है जो नाहिदा कादरी के कहने पे एफआईआर बनाते आ रहे हैं। एक जजाक अल्लाह फाउंडेशन का चेयरमैन सुसाइड करे नाहिदा कादरी। सेकेंड बोले सो एसके मजहर के ऊपर एफआईआर कराए, वही एसआई चंद्रान गुट्टे के वेंकटेश एसआई। थर्ड विखार डक्कन के चेयरमैन पे उन्होंने एफआईआर कराई, वही एसआई चंद्रान गुट्टे के वेंकटेश एसआई के हाथ पर। फोर्थ मेरी सगी बहन जो मेरी बड़ी बहन है उसके ऊपर भी चंद्रान गुट्टा पीएस में एफआईआर कराए, वही एसआई वेंकटेश एसआई। फिफ्थ मेरे सगे भाई पे एफआईआर कराए, वही चंद्रान गुट्टा पीएस, वही एसआई वेंकटेश एसआई। सिक्स्थ डबुलपुरा पीएस, डबुलपुरे के रहने वाले चंचल गोड़े के, उन्होंने भी कुछ गलत बोले नाहिदा कादरी को। मैं बोला पुलिस इंक्वायरी करी बोला, लेकिन जब भी झूठा सुसाइड करके चंचल गोड़ा डबुलपुरे के आदमी को फंसाए और चंद्रान गुट्टे का यही एसआई वेंकटेश एसआई। सिक्स्थ मैं हस्बैंड एसएम रहमुद्दीन कादरी नाहिदा कादरी का शौहर, मेरे को भी झूठे इल्जाम में नाहिदा कादरी रहीम मारा तोड़ा, शराब पीकर मेरे को मैं मर जाती हूं, मैं सुसाइड कर लेती हूं, बल्कि वही चंद्रान गुट्टा पीएस में वही एसआई वेंकटेश एसआई। ऐसे 12 एफआईआर, ऐसे 12 लोगों को नाहिदा कादरी सुसाइड कर लेती हूं, डिप्रेशन में हूं बोल के चंद्रान गुट्टा एसआई वेंकटेश साहब के हाथ पे एफआईआर करा दी। और चंद्रान गुट्टे के एसआई वेंकटेश साहब मेरे को फोन कर रही, ये देखिए आप, फोन करके बुला रही, अगर मेरे को पुलिस टॉर्चर करेंगी मैं इतने बड़े घर के अंदर फांसी लेके मर जाऊंगा, मैं मेरे ऊपर फेक केसेस करा दे रही। ये देखिए वेंकटेश एसआई का नंबर मिस कॉलों में देखिए आप, मेरे ऊपर फेक केसेस करा रहे, फेक केसेस। वेंकटेश साहब फोन कर रहे, मैंने उठाया और नाहिदा कादरी मेरा मर्डर कराने का पूरा प्लान डाल लिए। और एक बात नाहिदा कादरी मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप जितनों के ऊपर एफआईआर करें, जजाक अल्लाह फाउंडेशन, चंचल गोड़ा डबुलपुरे का केस, तमन्ना न्यूज वाले का केस, विखार डक्कन का केस, मेरे भाइयों का केस, सबका मैं आई विटनेस हूं और जज के सामने मेरा स्टेटमेंट देंगे। आप जितना पे एफआईआर करें ना, सब जनों के केस में मेरा स्टेटमेंट जज के पास देगा और आपके ऊपर कितने एफआईआर हैं ये भी मैं बताऊंगा। और आपके अगर आप मेरी जिंदगी में अमल दखल देंगे नाहिदा कादरी, आपके पूरे राजा निकाल के रख दूंगा मैं। आप क्या क्या अच्छा करे बुरा करे अंदर बाहर सब राजा में निकाल के रख दूंगा नाहिदा कादरी। अगर आप मेरी जिंदगी में अमल दखल करें या कोई भी तरीके से मेरे को टॉर्चर करेंगे तो मैं आप पे बहुत बड़ा एक्शन लूंगा और पूरे राजा खोलते जाऊंगा आपकी। आप ये देखिए शेख शायद ने मुझे कैसे धमकी दी थी। भैया ये भयंकर रही मेरे महानगर में लिखा तो छिड़ा ले कर ले जाओ, सुना रही रिकॉर्ड कर ले, अम्मा को छिड़ा ले, तू ये समय सुना भर ले, तेरा गल्ला निकल जाता, तू गुटे में लिखा दो, सुना। देखिए शेख शायद ने धमकी दी और नाहिदा कादरी, सैयद परवेज, फैज, राशिद और शेख शायद, ये पूरी गैंग नाहिदा कादरी की है और ये लोग मेरा मर्डर करने का प्लान डाले। मैं हैदराबाद सिटी पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी सिक्योरिटी दीजिए और नाहिदा कादरी के कोई फेक कंप्लेंट पे एक्शन मत लीजिए। नाहिदा कादरी या नाहिदा कादरी के भाइयां या नाहिदा कादरी के बहना या नाहिदा कादरी के वालदा या नाहिदा कादरी के बच्चे, यानी कि मेरे बच्चियां भी अगर सुसाइड कर रही तो आप यकीन मत करिए, क्योंकि ये फेक सुसाइड है। नाहिदा कादरी 6 बार सुसाइड करके लोगों को फंसाए, कभी मरे उन्होंने नहीं मरे, खाली एफआईआर। अगर सुसाइड में नाहिदा कादरी वाकई में मर गए तो आप लोग यकीन करोगे नाहिदा कादरी सुसाइड करे बोल के। ये सुसाइड नाहिदा कादरी के घर में भाया बहना या मेरे बच्चे सुसाइड कर रही है, डिप्रेशन में जा रही, तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं फेक सुसाइड पे, फेक डिप्रेशन पे आप लोग एक्शन मत लीजिए। और नाहिदा कादरी का कहना यह है पब्लिक के सामने, मेरे सामने, कि हैदराबाद की पुलिस मेरी मुट्ठी में है, सर्कल मेरी मुट्ठी में है, डीसीपी एससीपी मेरी मुट्ठी में है, मीडिया मेरी मुट्ठी में है, लीडरा मेरी मुट्ठी में है, मैं तेरे को फंसा देती हूँ, तेरे को खत्म करा देती हूँ। नाहिदा कादरी की मुट्ठी में पुलिस डिपार्टमेंट है कहते। नाहिदा कादरी के ऊपर एफआईआर हो चुकी है, लेकिन नाहिदा कादरी को अब तक अरेस्ट नहीं करे। और पहाड़ी शरीफ पीएस भी और चंद्रागुट्टा सर्कल साहब भी मियाँ बीवी को मिलाने की बहुत कोशिश करे,
नाहिदा खादी को समझे कि अपने शौहर के साथ मिल जाओ बोल के। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग मिल जाओ बोल रहे हैं, मियां बीवी को मिल जाओ बोले, नाहिदा खादी मेरे पास नहीं आते बोल के बोले, लेकिन नाहिदा खादी को अब तक अरेस्ट नहीं करे। और एक बात, मेरा सग्गा साला परवेज, बड़ा साला और छोटा साला फैज, और मेरे सास का नाम साइदा बेगम है, ये तीनों कह रहे हैं कि रहीम के बच्चों को, तीनों नाहिदा खादी के बच्चों को हम पाले थे। यानी मेरे सास बोल रहे हैं कि मेरे नवासियों को, नवासे को पाल लेते कहते, और मेरा साला बोल रहा कि दोनों भांजियों को और भांजे को पाल लेता कहते। मेरे दोनों बेटियों को नबी आफरा के उन्हें कॉलेज के फीसा बन लेता कहते, दोनों बेटियों के शादियां करा लेता बोल के पब्लिक में बोल रहा, लोगों में बोल रहा कि मेरे भांजियों की नबी आफरा के मैं शादियां करा लेता हूं और कॉलेजों के फीसा बन लेता हूं, सब कर लेता हूं बोल रहा। तो ठीक है, आज से मेरे बच्चों को परवेज मियां तुम ही संभालो, आज से मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा हूं, मेरे बच्चों की शादियां भी तुम ही कर देना, मेरे बच्चों के फीसा भी तुम ही बन लेना, आज से मेरे बच्चों से भी मेरा कोई कंसर्न नहीं है। और परवेज मियां का तो कारोबार पूरे हैदराबाद को मालूम, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, गुटके बेचना, सिगरेटा बेचना, गांजा बेचना, ये परवेज मियां का कारोबार है। इंशाल्लाह जब तक कारोबार चलेगा आप बराबर पालेंगे, हो सका तो कारोबार नहीं चलेगा क्योंकि पुलिस है, कुछ भी कर सकती। और अभी एक चीज मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि तलबकट्टा भवानीनगर में मेरा 200 गज का घर था, 200 गज के घर में मैं 3 हिस्सों में घर को बेचा, उसके 65 लाख रुपए में हुए। मैं 7 साल पहले वो 65 लाख लेके चंदन गुट्टा आया, बिजनेस करा, उससे पैसा कमाया, आज इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाया, प्रॉपर्टियां लिया। आज ये मेरे पैसा मेरे खुद की बुनियाद पे करा। और नाहिदा खादी जो कह रहे हैं कि घर में सोना नहीं था, पैसा नहीं था, तो अब ये देखिए, जब नाहिदा खादी पूरी चोरी करे, शेख शाही जब चोरी करा, पी सत्यनारायण ज्वेलर्स, ये बिला है, पी सत्यनारायण ज्वेलर्स, ये देखिए कार्ड भी मिला था हमारे को पी सत्यनारायण ज्वेलर्स पे से। नाहिदा खादी इतने बड़े झूठे हैं कि कह रहे थे कि घर में सोना नहीं है, और घर में सोना था 18 तोले, जिसमें से 7 तोले सोना मैं नाहिदा खादी जाके यहां पे 7 तोले सोना बेचे, 11 तोले सोना घर में था, 3,25,000 कैश था। लेकिन नाहिदा खादी बोल रही कि घर में सोना नहीं था। कोई यकीन करता हैदराबाद में अगर नाहिदा खादी का 1 तोला सोना नहीं है तो? और नाहिदा खादी कह रहे हैं कि शेख शाहिद के पास सोना है, लोगों के सामने बोल दिए, क्योंकि जब पुलिस पकड़ी तो हैबत से लोगों के सामने बोल दिया नाहिदा खादी कि घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, सोना और पैसा शेख शाहिद के पास है। और मैं आज आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि मैं नाहिदा खादी को मेरे मोबाइल पे से नाहिदा खादी के दोनों नंबर्स ब्लॉक कर दे रहा हूं, और मेरे तीनों बच्चों का फोन चालू रहेगा। मेरे बच्चे कभी भी बात की मेरी याद आई तो मेरे बच्चे बराबर मेरे को फोन कर सकते हैं, मेरी तबीयत पूछ सकते हैं। मेरे तीनों बच्चे नबिया, अफरा, अरफाज, और मेरे घर पे मेरे बच्चे कभी भी आ सकते हैं। मेरे बच्चों के लिए दरवाजा खुला है, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे के वास्ते आ सकते हैं मेरे बच्चे, उसके बाद अपनी मां के पास वापस चले जाना, क्योंकि मेरे बच्चों को भी ये लोग भटका दिए। हो सकता है मेरे बच्चों को इस्तेमाल करके मेरी गर्दन काट दे या मेरा मटर कर दे, लेकिन मेरे बच्चे बराबर आज रात को बाप के घर पे आ सकते हैं, 2 घंटे 3 घंटे के लिए मिलकर फिर अपने घर को वापस चले जाना वो लोग। और एक बात मैं नाहिदा खादी से ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप किसी को भी जिससे मेरा दोस्ती है, जो औरतों को मैं बहन बोलता हूं, जो औरतों को मैं मां बोलता हूं, और जो मेरे एंकर है, न्यूज चैनल एंकर, किसी को भी आप फोन करके धमकी देंगे या मीडिया वालों को धमकी देंगे, कसम खुदा की तुम्हारे ऊपर एफआईआर होने वाले। और अब एक चीज, NRQ 24 न्यूज चैनल के ऊपर मैं केस डाल चुका हूं, वो चैनल भी आप बंद कर देना। आप परवेज को लेके जो कर रहे हैं ना, परवेज फैज और नाहिदा खादी तीनों के ऊपर और एक केस आने वाला है, आप लोगों के ऊपर और एक एफआईआर आने वाली है। NRQ 24 न्यूज जो चैनल तुम मेरा छीन लिए, जो मैं मेरे पैसों से मेरे चैनल को आगे बढ़ाया, वो चैनल आप बंद कर देना। आप दूसरे नाम से चैनल चलाना, लेकिन वो चैनल पूरे सब्सक्राइब के साथ बंद कर लेना। और मैं उसका भी कोर्ट में केस डाल दिया। और मैं आखिरी बात, ये बात बोल के खत्म कर रहा हूं कि हैदराबाद की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे माँ बहनों का शुक्रिया जो मेरे हक में दुआ करे। मैं थक गया, मैं हर तरीके से मेरी बीवी बच्चों से माफी चाहा, लेकिन मेरी बीवी बच्चे में से नहीं मिले। मेरी बीवी बच्चों को लेकर मेरे साथ गेम खेल रही। आज के बाद मेरी बीवी नाहिदा खादी का कोई हक नहीं है। मेरे घर के दरवाजे नाहिदा खादी के लिए बंद है। अब नाहिदा खादी मेरे पास आई भी तो मैं नाहिदा खादी को रखने वाला नहीं हूं, क्योंकि नाहिदा खादी हर किसी को फोन करके रहीम बुरा है, रहीम गलीज है, तुम्हारे बारे में गाली दिया, तुमको ऐसा बोला बोल के गर्दना कटा दी। आज कई लोगों से दुश्मनी नाहिदा खादी पैदा कर रही। मेरे बीवी से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। खुदा हाफिज।